हेलो बच्चों, बोलने के लिए मतलब अल्फाज नहीं है। आज हमारे बेटा ने ऐसा काम किया है तो हमारी यही दुआ है सब, वैसे आप लोग भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें, ये एक प्रेरणा लो इससे। लेफ्टिनेंट तेजपाल सिंह राठौर। सुपर 60 फाउंडेशन 3 का स्टूडेंट है। सीडीएस में सिलेक्शन हुआ है। रैंक है 312 ऑल इंडिया रैंक। जब सिलेक्शन हुआ बच्चे का तो बच्चे ने तुरंत नंबर दे रखे ना आपको, मैंने देना सर, ऐसा कैसे हो सकता है। कई बार बच्चा ऑफिस तक नहीं आ पाता, क्लास में नहीं पहुंच पाते, डिस्कस नहीं कर पाते, तुरंत मैसेज छोड़ो, हैंड टू हैंड रिप्लाई नहीं तो रात को 11 बजे पक्का। क्योंकि मोबाइल तभी उठा पाती हूँ, टाइम तभी मिलता है, देखती हूँ बच्चों के मैसेज। और कई बार तो मैं बच्चों को तुरंत, उसने टाइप किया मैंने तुरंत जवाब दिया, मैम तैयारी बैठे थे क्या, मैंने कहा हाँ। तो ऐसा भी होता है। तो नंबर लिख दूं मेरे, सबसे पहला काम तो यही करके जाऊं। ये तेजपाल के नंबर नहीं समझ लें, ये मेरे हैं। 7231980004। ठीक है, तो तेजपाल का मैसेज आया। इसने जो ही राठौर लिखा, क्योंकि इतनी डिटेल्स दी कि ये चेहरा मेरे सामने था बिल्कुल, तो बहुत खुशी हुई। मैंने कहा अनिल सर कॉल करो बच्चे को, बातचीत करो। फिर मम्मी पापा आए तो खुशी दोगुनी हो गई। मैंने इनके फादर से पूछा सर बताइए खुशी। बोल मैम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। और अब मैं नहीं, तेजपाल और मदर फादर बताएंगे कैसे तैयारी करी, कैसे क्या। हम तो रोज ही बोलते हैं, आज इनको सुनना है आपको। पहले थोड़ा मुंह मीठा करवाएंगे, उसके बाद राम सर। अच्छा आपका फास्ट है। हाँ, आज मम्मी पापा के लिए सबसे बड़े गौरव की बात है ना, है ना। चलो ठीक है, तेजपाल के लिए तो है, सबसे बड़ी गौरव की बात है या नहीं है। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि यदि आप सेलेक्ट होते हो तो सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है। ये हमें दे रहे थे और हम इनको दे रहे थे, लेकिन असली मेहनत तो किसने करी थी, तेजपाल ने। यही हम कहते हैं कि सिलेक्ट होते हो, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। मैंने इतने दिन किसी भी बैच में चर्चा नहीं चलाई कि तेजपाल ऐसे सेलेक्ट हुआ, ये मैंने कहा नहीं, आएगा उसी दिन मैं बात करूंगी। बाकी खुशी तो बहुत हो रही थी, हर बात मैं आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन ये बात मैंने नहीं बोली। इसीलिए नहीं बोली कि जब तेजपाल आएगा उसी दिन खुशियां बांटेंगे सबके साथ। तेजपाल को बुलाने का मतलब क्या था कि मोटिवेशन। एक तो हम बोल के बताएं कि बच्चा ऐसे सिलेक्ट हुआ, एक आप आज सुनोगे, इनको देख रहे हो, तो मोटिवेशन आता या नहीं आता कि तेजपाल लगा है तो मैं क्यों नहीं, इतना काम तो मैं भी कर सकता हूँ। कभी टेस्ट सीरीज नहीं छोड़ी, क्लास में रेगुलर आना, एक दिन भी अब्सेंट रहा तो अनिल सर से, अनिल सर नहीं मिले तो मैम। अब सुनेंगे अपन तेजपाल को, मम्मी पापा को कैसे पढ़ाए, क्या एजुकेशन रही, कैसे। ठीक है। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगा पावर माइंड टीम का। टेलिंग अबाउट माय जर्नी, मैंने पावर माइंड 2024 में ज्वाइन करा था। तो मैंने ऐसे ही नहीं ज्वाइन करा था, मैंने किसी फ्रेंड के थ्रू में यहाँ पे आया था। जैसे मोस्ट ऑफ द पीएमआई के बच्चे आते हैं, मैं उनकी तरफ से आया था। पीएमआई ज्वाइन करने से पहले मैंने देखा था कि आफ्टर ग्रेजुएशन, मेरी 2025 में ग्रेजुएशन हुई है, कि मैं कौन से पेपर फाइट कर सकता हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ऑफकोर्स एसएससी था, यूपीएससी था, सीडीएस, ये सारे एग्जामिनेशंस थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन करने से पहले मैंने खुद से मॉक दिए थे। एसएससी के मॉक दिया था, सीडीएस के मॉक दिए थे। ये दो मेरी टॉप प्रायोरिटीज थे, या तो आर्मी में हो जाए या फिर मेरे जीजो सा है उनकी तरह इनकम टैक्स में हो जाए, ये था मेरा। लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी की तरफ एक झुकाव था, तो मैंने उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया और उसमें ज़्यादा एक्सेल करने की सोचा। तो जब मैं कोचिंग ज्वाइन करने से पहले मैंने मॉक लगाए थे, एसएससी के मॉक लगाए थे, सीडीएस के मॉक लगाए थे। फिर मैंने एनालिसिस करा था कि मैं कोचिंग ज्वाइन क्यों करूँ, ऐसा क्या पॉइंट है कि मैं घर पे नहीं पढ़ सकता लेकिन कोचिंग से कर सकता हूँ। तो ऑफकोर्स मेरे एक फ्रेंड था जो यहाँ पे पढ़ा हुआ था, उसने, चौहान सर, मेरे को सजेस्ट किए थे मैथ्स के लिए। तो फिर मैंने ज्वाइन करा था एंड फिर वहाँ से मैंने रेगुलर पढ़ने के 1 महीने बाद मैंने डीटीएस शुरू कर दिया था, चाहे मार्क्स आए या फिर नहीं आए।
मैं देता गया था। DTS मैंने रेगुलर रखा था। यहाँ पे PMI के बहुत सही पेपर होते हैं और एनालिसिस बहुत अच्छा होता है इनका। तो जैसे मेरा इंग्लिश मेरा इतना वीक पॉइंट नहीं था, तो मैंने उसको इतना वो नहीं दिया। जैसे मैथ्स हो गया, GK GS हो गए, ये मुझको थोड़े परेशान करते थे टॉपिक्स, तो मैंने उनको ज़्यादा देना शुरू करा कि इन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और धीरे धीरे मैं एक्सेल करता गया। मैं CDS के भी PYQs देता था, SSC के PYQs देता था। सेम ही होता है ज़्यादातर सिलेबस, बस आस्किंग पैटर्न अलग हो जाता है UPSC का, SSC का। और पढ़ते रहे और फिर इवेंचुअली फिर इंटरव्यू फाइट करा SSB का। मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट मेरा एयरफोर्स का इंटरव्यू था 3FSB गांधीनगर में। वहाँ से मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया था। फिर मैंने एनालिसिस करा कि कहाँ पर इंटरव्यू में मैं रह गया। फिर मेरा 17 SSB बैंगलोर था। फिर वहाँ पे मैं इन हुआ आपके 5 नवंबर को। एंड अभी 29 दिसंबर को मेरी ऑल इंडिया रैंक 312 आई है। हेलो बच्चों, कैसे हो? जैसे आज हम लोगों को, मम्मी को, मेरे को बोलने के लिए मतलब अल्फाज नहीं है। आज हमारे बेटा ने ऐसा काम किया है, तो हमारी यही दुआ है सब कि अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हो, जैसे आज हमारा रोशन किया है, वैसे आप लोग भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ये एक प्रेरणा लो, इससे हम लोग यही कह सकते हैं। और ज़्यादा मेरे पास बोलने के शब्द नहीं है, उसके लिए धन्यवाद। हेलो, नमस्ते बेटे। अब मेरे को तो बोलने में ऐसे झिझक सी हो रही है। मेरे बच्चे ने खूब बड़ा नाम रोशन किया हमारे गांव के अंदर, तहसील के अंदर। कोई भी नहीं है इतना भी, और बहुत अच्छा लग रहा है। और आप भी अपने पेरेंट्स का नाम ऊपर करो, अच्छे पढ़े लिखो और अच्छे मैडम से कांटेक्ट में रहो। बस यही बोलना चाहूँगी। एक चीज़ और, तेजपाल के फादर 28 साल से फॉरेन रह रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटी की शादी करने आए थे शायद आप सर, है ना? रिजल्ट आ गया, कैंसिल जाना। कितना अच्छा लगा कि 28 साल से मतलब कंट्री छोड़ के बाहर रह रहे हैं। बेटे ने अच्छा काम किया, अब घर पे रहो। देखो, अपना घर अपना ही होता है ना। जब भी बच्चा कोई सेलेक्ट होके आता है, पापा कोई मतलब किसान की का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, बाहर रहते हैं, मैं बच्चों से आगे होके कहती हूँ अब पापा से काम छुड़वा दे, अब बस घर पे बिठा। हाँ, थोड़ा सा वो करना चाहें तो हल्का फुल्का कर लें कि बॉडी चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्योंकि एज भी नहीं है बैठने वाली, तो मैं बच्चों से हमेशा यही कहती हूँ हल्का फुल्का वो कर लेंगे। पर बिना कहे आते इन्होंने कहा कि मैम फॉरेन रहता था, मैं छोड़ दिया, बच्चे का रिजल्ट आया, अब परमानेंट इधर ही, क्योंकि मम्मी अकेली रहेंगी नहीं तो ये चीज़ें भी, तो मम्मी पापा को सुख देने का काम हम कर सकते हैं ना। यस। और हर कोई बच्चा चाहता है कि मेरे मम्मी पापा खुश रहें, सुखी रहें और आबाद रहें। चाहते हो ना? तो उनको एक ही तरीके से तेजपाल की तरह यहाँ पोडियम पे आके सेलेक्ट होके ही आप खुश कर सकते हैं ना। कितने दिन आप बोलेंगे कि मम्मा मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ? कितने दिन बोलेंगे? क्योंकि कौन बोलेगा? रिजल्ट बोलेगा। हम नहीं बोल सकते, कौन बोलेगा? उनकी बला से आप अच्छा करो या बुरा करो वो देखने तो नहीं आ रहे अपने को, समझ रहे हो? हाँ, सांत्वना के तौर पे आप बताते रहो और अच्छा ही करो। आज खुशी देखो, आप भी चाहते हो ना, और आप कर सकते हो। कोई नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हो और आप करेंगे ना। तो सेकंड नंबर किसका है? आपका है। बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल।